वो दिलेर डीएसपी जो कुंडा में घुसकर राजा भैया से टकराया और उसकी अर्थी कुंडा से बाहर निकल कर आई। राजा भैया पर आई सबसे बड़ी मुसीबत। 10 साल बाद डीएसपी जियाउल हक की पत्नी को क्या मिलेगा इंसाफ? डीएसपी की हत्या से हिल गया पूरा यूपी। राजा भैया को देना पड़ा इस्तीफा। 10 साल बाद फिर खुल गई फाइल। जिस कुंडा में पत्ता भी राजा भैया के इशारे के बिना नहीं हिलता, वहां ये दिलेर डीएसपी जियाउल हक पहुंचा था। भद्री रियासत की जिस हवेली के अंदर बड़े से बड़े अधिकारी भी जूते उतार कर अंदर जाते हैं, उस हवेली से पहली बार एक डीएसपी ने टकराने की हिम्मत दिखाई थी। लेकिन उस डीएसपी की जब सरेआम लाश कुंडा की गलियों पर पड़ी मिली तो पूरा यूपी हिल गया था। डीएसपी जियाउल हक कांड की आंच भद्री रियासत की हवेली तक पहुंची और राजा भैया को मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी। आरोप था कि राजा भैया के इशारे पर ही एक डीएसपी को मिट्टी में मिला दिया गया। सीबीआई ने भी राजा भैया को बरी कर दिया था, लेकिन डीएसपी की पत्नी आज भी पति के इंसाफ के इंतजार में बैठी है। कुंडा के जिस कांड ने राजा भैया की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था, 10 साल बाद फिर से वो फाइल खुल गई है। डीएसपी जियाउल हक कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कि उस दिन कुंडा में क्या हुआ था जब एक डीएसपी की दिन दहाड़े पीट कर हत्या की गई थी। 2013 की बात है। डीएसपी जियाउल हक को कुंडा सीओ बनाकर अखिलेश यादव ने भेजा था। उस दौरान राजा भैया अखिलेश यादव सरकार में मंत्री थे। कुंडा में डीएम से लेकर एसडीएम तक हर अधिकारी कहते हैं खुद राजा भैया की हवेली में जाकर साइन करवाते थे। लेकिन डीएसपी जियाउल हक ने पहली बार राजा भैया को चैलेंज किया था और राजा भैया को खुद अपने ऑफिस बुलाकर सलाम ठुकवाते थे। कहते उस दौरान राजा भैया के बालू के ठेके से लेकर और भी कई बड़े कामों पर डीएसपी ने दखल देना शुरू कर दिया था। इसके बाद से राजा भैया और डीएसपी जियाउल हक के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो गई थी। फिर आई वो 2 मार्च 2013 की तारीख जब एक डीएसपी को कुंडा में पीट कर मौत की नींद सुला दिया गया। इस घटना के बाद अखिलेश यादव सरकार भी हिल गई थी। मामला 10 साल पुराना है। बात शुरू होती है कुंडा के बलीपुर गांव से। एक जमीन का विवाद था। सपा समर्थक प्रधान नन्हे लाल यादव ने बबलू पांडे से एक जमीन खरीदी थी। इस जमीन पर कामता प्रसाद पाल का भी मालिकाना दावा था। कहते कामता पाल राजा भैया का समर्थक था। 2 मार्च 2013 की बात है। नन्हे यादव और कामता प्रसाद पाल जमीन के मसले को सुलझाने को लेकर पंचायत कर रहे थे। इसी दौरान कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी गई। कुछ देर में ही पूरे कुंडा में कोहराम मच गया। कुंडा के डीएसपी जियाउल हक नन्हे यादव का शव लेने बलीपुर पहुंचे। शव का पोस्टमार्टम होना था। डीएसपी जियाउल हक के साथ एसएचओ मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाने के एसएचओ सर्वेश कुमार मिश्र सहित कई पुलिसकर्मी भी थे। लेकिन जैसे ही गांव में घुसे, भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। कुछ पुलिसकर्मी जान बचाकर वहां से भाग गए, लेकिन डीएसपी जियाउल हक की पीट कर वहां पर हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया था कि राजा भैया के इशारे पर ही डीएसपी की हत्या की गई थी। इसमें गुलशन यादव का नाम भी शामिल है। उस दौरान गुलशन यादव राजा भैया का ही चेला हुआ करता था। डीएसपी जियाउल हक कांड के बाद राजा भैया ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीबीआई ने अपनी जांच में राजा भैया को बेकसूर साबित कर दिया था। लेकिन पिछले 10 साल से डीएसपी जियाउल हक की पत्नी इंसाफ की तलाश में दर भटक रही है। योगी सरकार से भी कई बार गुहार लगा चुकी हैं कि मेरे पति को इंसाफ दिलाया जाए। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने डीएसपी जियाउल हक की फाइल खोलने का आदेश दे दिया है और इसके साथ ही राजा भैया की मुश्किलें फिर से बढ़ गई हैं। इस वक्त राजा भैया अपनी पत्नी भानवी सिंह से तलाक को लेकर भी परेशान चल रहे हैं और अब जियाउल हक कांड की फाइल भी खुलने जा रही है। पिछले 10 साल में राजा भैया के खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिला है, लेकिन क्या इस बार राजा भैया के खिलाफ सीबीआई सबूत को खोज पाएगी? और डीएसपी जियाउल हक कांड को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।